हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 7th का आपका चैप्टर नंबर 5 है साइंस बुक का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले हम एक बार इसके कीवर्ड्स और समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर की। पूरा कंप्लीट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स इस चैप्टर में क्या थे? एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट, ये इसके कीवर्ड्स थे। इसके अलावा क्या क्या थे? इंडिकेटर्स और वो सब। अब समरी क्या है इस चैप्टर में? एसिड आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ठीक है जी। एसिड जो है सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेसिस जो है बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और चिकने होते हैं, सोपी होते हैं टच करने में थोड़े से। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करेगा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस ना एसिडिक है ना बेसिक है, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कि जिनके सॉल्यूशन हम एसिड, बेस और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशंस में डालेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स उनके आते हैं। ठीक है। An acid and a base neutralize each other and form a salt. ठीक है, एसिड और बेस आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उसका एसिडिक और बेसिक दोनों जो पावर है वो ख़त्म हो गई। एंड सॉल्ट में भी एसिडिक, और जो सॉल्ट है आगे वो हो सकता है एसिडिक हो या बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, बट जो ओरिजिनल एसिड या बेस था उसकी प्रॉपर्टीज उसमें नहीं बचेंगी। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच में हमने डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आ गया टेस्ट में। टेस्ट कैसे? एसिड क्या टेस्ट क्या होता है? दे टेस्ट सॉर एंड वो बिटर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आया? सेकंड पॉइंट आएगा कि भाई एसिड्स तो उनको अगर हम लिटमस पेपर पे डालेंगे तो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड जो बेस होते हैं वो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। उसके अलावा क्या दे सकते हैं आप डिफरेंस में कि वो तो भाई टर्मरिक इंडिकेटर को जो है ठीक है, तो वो एसिड जो होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर में उनका कोई कलर चेंज नहीं होता, येलो ही रहता है। और बेस में उनका कलर रेड, बेस जो है वो टर्मरिक को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से आप चाइना रोज़ वाला दे सकते हो। वो क्या करेंगे? चाइना रोज़ एसिडिक सॉल्यूशन जो है चाइना रोज़ को मजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन जो है चाइना रोज़ को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस तरह से डिफरेंस आप और भी दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या है? इसका नेचर बेसिक है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो हमने पढ़ा है, ये आपने एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि भाई लिटमस जो हमें कहाँ से मिलता है? लाइचेंस से मिलता है। व्हाट इज़ द यूज़ क्या है? इससे भाई लिटमस पेपर बनाया जाता है। रेड और ब्लू दो तरह के होते हैं, और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यही यूज़ है कि वो बता सकता है, उससे पता चल जाता है हमें कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है।
इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है प्योरीफाइड वाटर, बिल्कुल एकदम से, और ये न्यूट्रल रहेगा हमेशा। वेरीफाई कैसे करोगे भाई? आप उसको ब्लू लिटमस पेपर पर भी डाल के देख लो और रेड लिटमस पेपर पर भी डाल के देख लो, दोनों ही केसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपकी जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में ही जो एग्जाम्पल दे रखा है वही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो वही आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 में। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड। अब देखो एसिड हमने इस चीज़ को रट लो भाई, ए एसिड किससे स्टार्ट होता है? ए। अब ए के बाद क्या आता है? बी, ठीक है। ए के बाद बी आता है अल्फ़ाबेट में, तो एसिड जो है वो बी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो कि एसिड कौन से को, तो एसिड के ए के बाद क्या आता है? बी। बी मीन्स ब्लू, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है, और दूसरे का फिर अल्टीमेटली रिवर्स हो जाएगा कि बेस जो है वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी फॉल्स है। बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH नेगेटिव, तो जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड लिखा है दैट मीन्स वो सब बेस है, तो ये फॉल्स हो गया ये भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सही है ये। एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज होके वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सही है ये भी। इंडिकेटर वही है कि एसिड और बेस में अलग अलग कलर आएगा उसका। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ बेस, टूथ डिके होता है बाय प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अब डॉर्जी हैज़ अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में एक बंदा है तो उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन उस पर लेबल नहीं लगा हुआ, उसको पता नहीं है कि भाई ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अदर वांट्स बेसिक ड्रिंक एंड थर्ड वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तो डॉर्जी को कैसे पता चलेगा? अब ये ड्रिंक है, मतलब पीने वाली चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट किया जा सकता है इनको, ठीक है। पर अब ये नहीं है कि बॉटल पे सीधा मुँह लगा के टेस्ट कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाई। उसमें से एक ड्रॉप वन ड्रॉप निकाल के उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो ये लेकिन कोई वो मेथड नहीं होगा जिससे हम कंफर्म बता सकें। तो टेस्ट करके अब मतलब आइडिया लगाया जा सकता है कि अब सॉर है अगर तो वो एसिडिक होगा, अगर थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ रहा है तो बेसिक होगा, और अगर कोई टेस्ट नहीं है तो न्यूट्रल होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनमें कोई फ्लेवर भी एडिड हो सकते हैं, तो वहाँ से आप क्लियरली नहीं बता पाओगे। और वैसे भी अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स तो इसलिए टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ऐसे टेस्टिंग वाला मेथड नहीं अपनाना। तो इसमें क्या करना है? तो डॉर्जी क्या करेगा भाई? डॉर्जी के पास अगर लिटमस पेपर पड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो मंगा ले मार्केट से और उस पर लगा के देखे तीनों की। पहले ब्लू लिटमस पे डालो ड्रॉप्स तीनों की, जो चेंज कर देगा उसको रेड में, दैट मीन्स वो एसिड है, ठीक है। और फिर दूसरे पे डालो भाई जो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा वो बेसिक है, और जो कहीं पे भी चेंज नहीं आएगा वो न्यूट्रल है, दैट मीन्स, ठीक है जी। तो एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टेबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो जब भी एसिडिटी होती है तो एंटासिड की टेबलेट ली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एसिड बढ़ जाएगा तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो जो एंटासिड टेबलेट होती है बेसिकली बेसिक सॉल्ट होता है उसके अंदर, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगी हमारे स्टमक में जो एसिडिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब बी है क्वेश्चन, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। अब एंट बाइट्स में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है वहाँ पे, तो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है, क्योंकि कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, तो वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड को, फॉर्मिक एसिड को।
फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़। तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर बहुत एसिड होता है, तो उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. अब देखो जी, सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, तो यहाँ पे टेस्टिंग जो हमने पहले क्वेश्चन में करी थी, टेस्टिंग यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है। जब वो सिर्फ क्योंकि हम पी सकते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, एडिबल थी, इसलिए टेस्ट कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, टर्मरिक इंडिकेटर दिया हुआ है, तो टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर सबकी तीनों की एक एक ड्रॉप डाल के देखो। सबसे पहले मतलब किस में चेंज कलर आएगा उसका, तो जो उस कलर को येलो से रेड में कन्वर्ट कर देगा वो तो दैट मीन्स बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया वो। क्लियर है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता चल गया हमें, बाकी दो बचे हैं, एक है एक क्लोरिक एसिड और एक है वाटर, ठीक है, या शुगर सॉल्यूशन है। तो हम शुगर सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैसे पता लगा पाएंगे। हाँ, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमें बेस का पता चल गया और हमें पता है कि भाई बेस और जो एसिड है वो मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, उस बेस के में मतलब 2 पार्ट्स में बेस लेंगे, एक इधर ले लिया एक इधर। एक बेस के पोर्शन में हमने डालना है एसिड और दूसरे में इक्वल अमाउंट्स, जितना बेस हाइड्रोक्साइड लिया है उतना ही दूसरे सॉल्यूशंस लेंगे। एक में दोनों जो बेस के पार्ट हैं उनमें बाकी जो दोनों बचे हुए सॉल्यूशंस हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब उन दोनों सॉल्यूशंस में से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक वाटर, दैट मीन्स एक में बेस में एसिड ऐड हो गया और दूसरे में शुगर सॉल्यूशन ऐड हो गया। तो जिस बेस में एसिड ऐड हुआ है वो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पे तो फिर ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, ठीक है। और लेकिन जहाँ पे बेस के अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन डाली है तो वहाँ पे तो बेस ही है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन तो एक तरह से पानी ही हुआ, ठीक है। तो अब जो ये 2 सॉल्यूशन बन गए, एक एसिड प्लस बेस वाला और एक एसिड मतलब बेस प्लस एसिड वाला और एक बेस प्लस शुगर सॉल्यूशन वाला, इन दोनों को भी हम टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है एसिड और बेस वाला वो कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना एसिड है ना बेस है। लेकिन दूसरे वाले सॉल्यूशन में अगेन फिर से जहाँ पे शुगर सॉल्यूशन डला होगा वहाँ पे मीन्स बेस ही उसके अंदर है, तो वहाँ पे फिर से चेंज होगा कलर आपका येलो से रेड में। तो जो येलो से रेड में कलर चेंज हुआ दैट मीन्स वहाँ पे बेस में हमने शुगर सॉल्यूशन डाला है और दूसरे वाले में हमने एसिड डाला है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को किसी में डाला तो वो ब्लू ही रहा, तो इसका क्या मतलब है, तो या तो भाई वो बेस होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि अगर एसिडिक होता तो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता वो रेड में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो 2 ऑप्शन है, या तो वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है। अब 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, एसिड एंड बेसिस सारे इंडिकेटर का कलर तो नहीं चेंज करते, कई बार कलर अनचेंज्ड भी रहता है सेम, तो ये गलत है स्टेटमेंट। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कई इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो दोनों के साथ कलर चेंज देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना रोज़ वाला एसिड के साथ मजेंटा कलर देता है, बेस के साथ ग्रीन कलर देता है। इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं बनी, ठीक है, कि अगर उसके साथ कलर चेंज दे दिया तो उसके साथ नहीं देगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, बी और सी। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर पे डिपेंड करेगा कि उसका कलर चेंज होना है या नहीं होना है, और किसके साथ होना है, एसिड के केस में होएगा या बेस के केस में होएगा या दोनों के केस में होएगा, सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर वो किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे टाइप ऑफ इंडिकेटर पे, ठीक है जी। तो हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में चैप्टर के अंदर कि भाई टर्मरिक के साथ क्या कलर चेंज होता है, चाइना रोज़ के साथ दोनों का चेंज होता है, टर्मरिक के साथ एसिड का नहीं होता, सिर्फ बेस का होता है, ठीक है। और लिटमस पेपर वाला पढ़ चुके हैं, फिनोल्फ्थलीन वाला पढ़ चुके हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, यानी कि फोर्स। ठीक है जी, तो ये हमने चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे और एक्सटेंडेड लर्निंग है, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि अपने आप जितने उसकी चीज़ के बारे में सोचेंगे और जितना उस पर दिमाग लगाएंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे ये सॉइल का दे रखा है इन्होंने थर्ड एक्टिविटी कि ब्रिंग द सॉइल सैंपल, और उसको पता लगाओ कि भाई एसिडिक बेसिक है। हाँ, तो आप चेक कर सकते हैं इंडिकेटर के साथ, और फिर फार्मर्स के साथ डिस्कस करो कि भाई ये सॉइल जो है एसिडिक हो रखी है तो इसमें क्या डल सकता है, बेसिक हो रखी है तो क्या डल सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाके भाई एसिडिटी की कौन सी मेडिसिन वो देता है और कैसे प्रिवेंट हो सकती है एसिडिटी वगैरह। तो ये चीज़ें और लर्निंग को, प्रैक्टिकल लर्निंग को एक तरह से इंक्रीज़ करती हैं रादर देन जस्ट बुकिश नॉलेज। आप अगर जाके किसी से बात करोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे खुद जाके, तो उससे जो लर्निंग होगी वो लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे एक और फैक्ट दे रखा है, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है हमारी बॉडी में, हर सेल में। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज आवर लुक्स, कलर, हाइट, सब कुछ। प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। द फैट इन आवर बॉडी कंटेन्स फैटी एसिड्स। तो जो मतलब कि एसिड्स का एक तरह से बता रखा है कि हमारी बॉडी के हर सेल में एक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जैसे बोलते हैं वो भी एक एसिड ही है। ठीक है, अब हमारी वो पूरी हर चीज़, हर फीचर को कंट्रोल वही करता है डीएनए, हर चीज़ को। और प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आर कॉल्ड आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स, अगेन एसिड है वो एक। एंड फैट्स जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है प्रेजेंट? फैटी एसिड्स। तो बॉडी में भी देखो, हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनी है वो भी मतलब एसिड से मिलके बनी है। तो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बहुत सारी इसमें, जो कि कौन से इंडिकेटर का क्या कलर चेंज होगा। इस पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो फिर बाद में हम सोचा अरे ये तो हमने पढ़ा था, हमें आ क्यों नहीं रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।